Madame Curie. मैरी क्यूरी एक ऐसा महिला साइंटिस्ट थी जिन्होंने अपनी रिसर्च और डिस्कवरीज के जरिए दुनिया को एक नया रास्ते पर ला दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को साइंस के नाम पर कर दिया और अपने कार्यों के लिए 2 नोबेल प्राइज भी जीते। तो आज इस वीडियो में हम आपको मैरी क्यूरी के बारे में ऐसी अनजान बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसको उन्होंने अपने रिसर्च के जरिए डिफाइन किया। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फेनोमेनन है जहां एटम्स अपने आप से एनर्जी रिलीज करते हैं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जब उन्होंने यूरेनियम और थोरियम के मिनरल्स पर रिसर्च की। मैरी क्यूरी की डिस्कवरीज के बिना मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री की कई एडवांसमेंट नहीं होती। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज कैंसर ट्रीटमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी और साइंटिफिक रिसर्च में होता है। मैरी क्यूरी को साल 1911 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला था, जो उनकी रेडियो एक्टिविटी रिसर्च के लिए था। ये उनका सेकंड नोबेल प्राइज था और वो पहली और आज भी एकमात्र वुमेन साइंटिस्ट है जो 2 बार नोबेल प्राइज जीत चुकी हैं। पहला नोबेल प्राइज उन्होंने फिजिक्स में 1903 में जीता था, जो उन्होंने अपने हस्बैंड पीरे क्यूरी और हेनरी बेक्यूरेल के साथ शेयर किया था। मैरी क्यूरी की इस अचीवमेंट ने वुमेन इन साइंस को एक बड़ा बूस्ट दिया। उस समय वुमेन की साइंटिफिक कम्युनिटी में रिप्रेजेंटेशन कम थी और मैरी क्यूरी ने एक एग्जाम्पल सेट किए थे जो फ्यूचर जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बना। मैरी क्यूरी ने 1895 में पियरे क्यूरी से शादी की। उनका पर्सनल लाइफ भी उनकी साइंटिफिक करियर से जुड़ा था। दोनों वाइफ एंड हस्बैंड ने मिलकर रिसर्च की और उन्होंने रेडियम और पोलोनियम को डिस्कवर किया। उनका एक साथ काम करना और पर्सनल लाइफ उनकी सक्सेस के लिए की फैक्टर थे। दोनों के बीच का पार्टनरशिप एक परफेक्ट साइंटिफिक कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने रिसर्च को एक दूसरे के आइडियाज को और थ्योरीज के साथ मिलाकर डेवलप किया था, जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी को एक नया डायरेक्शन मिला। मैरी क्यूरी के रिसर्च ने न्यूक्लियर फिजिक्स को एक नया डायरेक्शन दिया था। उन्होंने रेडियम और पोलोनियम के प्रॉपर्टीज को स्टडी करके न्यूक्लियर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। ये उनकी रिसर्च के जरिए हुआ था, जो आज के टाइम में न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब्स के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन बना। न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट मैरी क्यूरी की डिस्कवरीज पर डिपेंड करता है। अगर उनकी रिसर्च नहीं होती तो एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर के एप्लीकेशन का डेवलपमेंट भी नहीं होता। मैरी क्यूरी की डिस्कवरीज ने मेडिकल साइंस में भी एक रिवॉल्यूशन ला दिया। उनकी रिसर्च के बाद रेडियो एक्टिविटी का यूज मेडिकल ट्रीटमेंट में होने लगा। उन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडियम थेरेपी को डेवलप किया, जिससे पेशेंट्स के लिए एक नया होप मिला। कैंसर ट्रीटमेंट में रेडियो एक्टिविटी का यूज एक मेजर ब्रेक थ्रू है। अगर मैरी क्यूरी नहीं होती तो आज के टाइम में कैंसर ट्रीटमेंट का ये एडवांस लेवल शायद ही नहीं होता। रेडियम थेरेपी के थ्रू बहुत सारे लोगों को रिकवरी का मौका मिला है। मैरी क्यूरी की लाइफ और करियर के दौरान उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से रेडिएशन के एक्सपोजर का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया और इसी एक्सपोजर की वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ने लगी और उनका डेथ 1934 में ल्यूकेमिया की वजह से हुआ, जो कि एक रेडिएशन रिलेटेड डिजीज थी। मैरी क्यूरी की हेल्थ प्रॉब्लम ने रेडिएशन सेफ्टी प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया। उनके डेथ के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी ने रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स डेवलप किए, जिससे फ्यूचर रिसर्च और मेडिकल प्रोफेशनल को प्रोटेक्शन मिल सके। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मैरी क्यूरी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल के लिए मोबाइल एक्सरे यूनिट्स को डेवलप किया था, जिससे घायल सोल्जर्स की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मदद मिली। उनकी कंट्रीब्यूशन से वॉर के दौरान मेडिकल केयर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया। मोबाइल एक्सरे यूनिट का डेवलपमेंट एक मेजर एडवांसमेंट है, जिससे बैटलफील्ड मेडिकल केयर को एनहांस किया। मैरी क्यूरी के एफर्ट के बिना सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में डिलेस और डिफिकल्टीज आती। मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, जो कि उनकी रिसर्च का एक मेजर पार्ट था। पोलोनियम का नाम उन्होंने अपने होमलैंड पोलैंड के नाम पर रखा, जिससे उनकी पेट्रियोटिक सेंटिमेंट का पता चलता है और इसी डिस्कवरी ने मेडिकल फील्ड में एक रिवॉल्यूशन सेट किया। मैरी क्यूरी ने अपने रिसर्च और डिस्कवरीज के बारे में कई इंपोर्टेंट बुक्स और पब्लिकेशन लिखी है,
जैसे कि पीरी क्यूरी और रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। ये दोनों साइंस के फील्ड में वैल्यूएबल रिसोर्स हैं और आज भी रिसर्चर और स्टूडेंट्स के लिए रेफरेंस मटेरियल के रूप में यूज होती है। मैरी क्यूरी का लेजेसी आज भी साइंस और सोसाइटी पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। उनका रिसर्च और डिस्कवरीज ने मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन को शेप किया है। उन्होंने अपने लाइफ के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे डेडिकेशन और हार्डवर्क से इम्पॉसिबल चीज़ें अचीव की जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।